दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत ने दुर्गा लेजर वेपन को निकाल ही दिया। वो लेजर वेपन जो भारत को उस एलीट टीम में शामिल कर देगा जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें चाइना आता है और जिसमें इजराइल आता है। ये वो एलीट टीम है दोस्तों जिनके पास लेजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने का खिताब हासिल है और अब यह खिताब भारत को भी ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो दुर्गा के आने के बाद कैसे बदल जाएगी हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और चीन में क्यों फैल गई है सनसनी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, DRDO जल्द दुर्गा की टेस्टिंग करने वाला है। हालांकि इसकी कैपेसिटी और इसकी पावर जानकर आप हिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सनसनी है वो चाइना के अंदर फैल चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत को 5.42 बिलियन खर्च करके रूस से लेने पड़े थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब युग आ चुका है मॉडर्न वॉरफेयर का। अगर युद्ध होता है आज की डेट में तो हमें तैयार रहना होगा एक लंबे युद्ध के लिए, और ऐसे में S-400 की एक लिमिट है, मिसाइल की एक लिमिट है, लेकिन दुर्गा वेपन की कोई लिमिट नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों S-400 के एक मिसाइल की कीमत 35 करोड़ रुपए होती है। यानी हमने इसके एक मिसाइल को फायर किया तो मतलब हमने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं अगर हमने दुर्गा 2 लॉन्च किया तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च आएगा 1 लाख या 2 लाख मान लीजिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आज ज़माना है मॉडर्न वॉरफेयर का। आज अगर युद्ध हुआ तो वो युद्ध सालों तक चलता है। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लिमिट होती है। इनको कभी ना कभी ख़त्म होना ही पड़ेगा। चाहे आप उस मिसाइल को फाइटर जेट से दागो, चाहे उस मिसाइल को ज़मीन से दागो या फिर नेवल शिप या सबमरीन से लॉन्च करो, युद्ध लंबा चला तो मिसाइल की शॉर्टेज हो सकती है। वहीं अगर हम दुर्गा को फाइटर जेट में लगा दें तो वहाँ भी ये अनलिमिटेड काम करेगा। चाहे हम दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराने के लिए, सतह से हवा में मार गिराने के लिए इस्तेमाल करें, वहाँ भी यह अनलिमिटेड काम करता रहेगा। कहने का मतलब है कि दुर्गा 2 भविष्य के युद्ध का हथियार है। जिसके पास ये हथियार मौजूद होगी वो युद्ध में एक कदम आगे होगा। अब जो फ्यूचर का जो जनरेशन आने वाला है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो सारा का सारा डिपेंड करेगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के ऊपर, क्योंकि इसमें एमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज के डेट में युद्ध लड़ना कितना महंगा हो गया है और ये लेज़र वेपन कितने काम के हैं आप इजराइल से ही समझ लीजिए। देखिए, इजराइल के ऊपर जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तब भी आए दिन उस पर सैकड़ों रॉकेट से हमले होते थे। उसको रोकने के लिए उनके पास था आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था क्योंकि हमास जो था एक बार में 100 या 200 रॉकेट फायर करता था। बदले में इधर से इजराइल को भी 200 आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने पड़ते थे, जो उसे काफ़ी महंगा पड़ता था। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर उसने बनाया आयरन बीम। आयरन बीम भी एक प्रकार का बिल्कुल दुर्गा की तरह ही है, और ये जो है एक शॉट में एक रॉकेट ख़त्म करता है और एक शॉट का चार्ज $3.5 से $5 के बीच आता है। हाल ही में UK ने भी अपना ड्रैगन फायर नाम का एक लेजर सिस्टम जो है उसे दुनिया के सामने रखा। लेकिन अब बारी आती है भारत की। दुर्गा 2 के इंटरसेप्शन की कॉस्ट बहुत कम है। अब दुर्गा की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दुर्गा अपने आप में यूनिक है। दुर्गा की हर एक चीज़, हर एक टेक्नोलॉजी, हर मशीनरी, हर वो चीज़ जो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो प्रोटोटाइप हो, वो सब के सब आला दर्जे के हैं, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसे 20 सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी रिसर्च के बाद बनाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कितना मेहनत किया है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमारे वैज्ञानिक 20 सालों से इस पर गुप्त तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार सन 2017 में DRDO ने MSTC के साथ मिलकर के 1 किलोवाट का लेजर इंटरसेप्शन टेस्ट किया। उस वक्त इस लेजर सिस्टम ने एक 250 मीटर दूर एक टारगेट को सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि उस वक्त दुर्गा की ताकत थी सिर्फ 1 किलोवाट और 250 मीटर। लेकिन अब बरसों के इंतजार के बाद DRDO 25 किलोवाट के लेजर को टेस्ट करने वाला है, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर होने वाली है। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके रखती है हमारी DRDO, क्योंकि इस प्रकार के जानकारी बेहद संवेदनशील होते हैं। लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुर्गा 2 की रेंज 5 किलोमीटर होगी। हालांकि आपको बता दें कि 25 किलोवाट का जो बताया जा रहा है ये बेहद कम पावर है। आने वाले वक्त में डेफिनेटली इस पर काम किया जाएगा। अब इसकी पावर 25 किलोवाट है, आने वाले वक्त में 50 किलोवाट भी ज़रूर बनाया जाएगा, फिर 100 किलोवाट, फिर 500 किलोवाट वाला लेजर वेपन भी बनाया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तो पहले हमने अग्नि 1 बनाया, फिर अग्नि 2 बनाया, उसके बाद अग्नि 3, अग्नि 4 और अब अग्नि 5 बना लिया है। वैसे ही दोस्तों अभी हमारी लेजर वेपन टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है, लेकिन धीरे धीरे हम दुर्गा 2 से दुर्गा 3, फिर दुर्गा 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक भी बना सकते हैं, क्योंकि अब मेहनत का दौर ख़त्म, अब इसमें अपडेट का समय आ चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को दुर्गा 10 तक बनाना चाहिए या फिर इतने ख़तरनाक वेपन की हमारी दुनिया को ज़रूरत नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।